नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह के निर्वाचन समय में ही करला 5 दलीय गठबंधन सहमत। निर्वाचन के मिति घोषणा करला आयोग से छलफल होगी। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में प्रयोग होने वाला मतपत्र छपाई के काम पूरा। निर्वाचन में हरियर आ लाल रंग के मतपत्र प्रयोग होगी। संचित मुनाफा खाली भइला बाद तेल किनेला ऋण लेवे परे के आयल निगम के कहना। आपूर्ति सहज बनावेला 12 अरब रुपया आवश्यक पड़ल दावी। रूस से सीमाना में 1 लाख सेना परिचालन कैला बाद बेलायत यूक्रेन के क्षेपणास्त्र पठाई। बेलायती सेना के छोट टोली भिजाई। नेपाल पुलिस क्लब टीएम कप T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश। बागमती प्रदेश 50 रन से हारल। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन स्थानीय तह के निर्वाचन समय में ही पूरा करे के सहमत भइल बा। आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल सत्तारूढ़ दल सबके आबद्ध उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति के बैठक में स्थानीय तह के निर्वाचन संविधान से व्यवस्था कैल मुताबिक समय में ही संपन्न करे के सहमति भइल है। संविधान में व्यवस्था भइल मुताबिक ही स्थानीय तह के निर्वाचन समय में ही संपन्न करे के सहमति भइल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देने। बैठक में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा करे के विषय में निर्वाचन आयोग से लगातार छलफल हो रहल जानकारी समेत देने। निर्वाचन आयोग सरकार के बैशाख भीतर स्थानीय तह के निर्वाचन करेला संवैधानिक व्यवस्था बारे जानकारी करावत बैशाख 14 गते 1 के चरण में या 2 चरण में होखी त बैशाख 14 आ 22 गते स्थानीय तह के निर्वाचन कराव परे के मिति समेत प्रस्ताव कर चुकल बा। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइराखेको छ। फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर सङ्घीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ। बैठक में आवेला माघ 12 गते होखेवाला राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल सब बीच के उम्मीदवार के जीत सुनिश्चित करावे के विषय में भी सहमत समिति में छलफल भइल जनावल गइल बा। गठबंधन दल बीच के उम्मीदवार के राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में विजय सुनिश्चित करावे के विषय में भी बैठक में छलफल कैल मंत्री कार्की जानकारी देने। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन मिल के उम्मीदवारी देहले बा। निर्वाचन आयोग माघ 12 गते होखेवाला राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में प्रयोग होखेवाला मतपत्र छपाई के काम संपन्न भइल जनौले बा। निर्वाचन में हरियर आ लाल रंग के मतपत्र प्रयोग होखे। निर्वाचन आयोग निर्वाचन में प्रयोग होखेवाला मतपत्र छपाई के काम पूरा भइल आयोग के सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्याल जानकारी देने। निर्वाचन में हरियर आ लाल रंग के मतपत्र प्रयोग होखे के सूचना अधिकारी अर्याल जानकारी देने। उजर पाना में हरियर रंग आ विवरण भइल एक किसिम के बाटे जेबे प्रदेश सभा के सदस्य सब मतदान करे। वैसे ही दोसर निर्वाचन मंडल के दोसर स्थानीय तह के प्रमुख उपप्रमुख आ अध्यक्ष उपाध्यक्ष, गाउँपालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिका के प्रमुख उपप्रमुख मतदान होखे के भइला से लाल मस्सी में विवरण आ चिन्ह भइल मतपत्र करके 2 किसिम के मतपत्र छापल गइल बा। वैसे ही मतदान केन्द्र भी स्टिकर आ केन्द्र भी फरक फरक रहे के आयोग जनौले बा। कोरोना संक्रमण के तेसरका लहर फैलला बाद सेवा कटौती खातिर सर्वोच्च अदालत आज सर्वोच्च अदालत के पूर्ण बैठक बोलौले बा। सर्वोच्च अदालत के पूर्ण बैठक में प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा शामिल ना होखे के बतावल गइल बा। बाकी न्यायाधीश सब सेवा कटौती के निर्णय करे के आ ओकरा बाद प्रधान न्यायाधीश जबरा से समेत हस्ताक्षर करे के तैयारी कैल सर्वोच्च अदालत प्रशासन जनौले बा। इससे पहले 2 बेर के कोरोना लहर में भी सर्वोच्च अदालत सेवा कटौती करके सीमित मुद्दा में ही सुनवाई करते रहे। कोभिड-19 संक्रमण फैला बाद नेपाल बार एसोसिएशन भी 25 जने कानून व्यवसायी सबके सीमित करके प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध के आंदोलन के निरंतरता देवे के जनौले बा। नेपाल आयल निगम आपन संचित मुनाफा खाली भइला बाद तेल किनेला ऋण लेवे परे के अवस्था आयल जनौले बा। निगम एगो विज्ञप्ति जारी करत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ल दाम मुताबिक नेपाल में मूल्य समायोजन करे ना सकला से यह महीना से तेल किनल रकम भुगतानी करे ना सके के अवस्था आयल जनौले बा। पुस मसान तक निगम 19 अरब 26 करोड़ घाटा में गईल आ
माघ 1 में निगम के भारतीय आयल कॉरपोरेशन से प्राप्त नया मूल्य बाद निगम के घाटा 21 अरब 50 करोड़ पुगे के निगम के विज्ञप्ति में उल्लेख कल गई बा। अभी तक के तेल खरीद के भुगतानी खातिर निगम से संचित मुनाफा मूल्य स्थिकर कोष में पठावेला रकम आ कर्मचारी बोनस तथा सुविधा से आईओसी के तिरल सहप्रवक्ता पुष्कर कार्की बताउने मूल्य समायोजन करते गईला पर मासिक 4 अरब नुकसानी में निगम पुगे के देखल गई बा और देशभर पेट्रोलियम पदार्थ के आपूर्ति सहज बना के राखे खातिर करीब 12 अरब रुपया थप आवश्यक पड़े के निगम जनौले बा। अभिन्न पेट्रोल में 13 रुपया 18 पैसा, डीजल में 8 रुपया 81 पैसा आ खाना पकाए वाला गैस में 1 सिलेंडर में 6 से 46 रुपया 16 पैसा घाटा रहल निगम के दावी बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते गईला पर भी सुनसरी के सीमा नाका सब में कड़ाई नहीं कैल गई। लोग बिना स्वास्थ्य सावधानी आवजावत कैला से कोरोना जोखिम बढ़ला पर भी केहू से ओ तरफ रुचि न देखावल स्थानीय के शिकायत बा। सुनसरी के विभिन्न छोट आ बड़का सीमा नाका से नेपाल भारत आवत जावत करत समय कोनो किसिम के सावधानी अपनावल नइखे देखल जाला। पड़ोसी देश भारत में कोरोना वायरस के तेसर वेरिएंट ओमिक्रोन दिन पर दिन बढ़त समय भी नेपाल भारत सीमा नाका में कड़ाई नइखे कैल गई। सुनसरी में 15 गो नेपाल भारत आवत जावत खातिर नाका सब बाटे। कौनो नाका में ना ही कौनो हेल्थ डेस्क राखल गइल बा तो कौनो में स्वास्थ्य जांच तक ना होखेला। आवत जावत करे वाला के मास्क भी पहिरल नइखे देखल जाला। सिर्फ उ लोग ही ना, सीमा नाका में रहल प्रहरी आ कर्मचारी के मुंह में मास्क पहिरल देखेला पत्रकार ही पुगे पड़े के अवस्था बाटे। टर्म कंडीशन है कि बंसार कटा के जाइए, मास्क यही, और कुछ रुकावट ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ अभी तक। नहीं, जैसे इंडिया में से हमने डबल डोज तक वैक्सीन ले चुका हूँ, तब ऑलरेडी सर्टिफाइड है कि हमको तो अब ऐसा डोज ले चुके हैं, हमको कोई तरह का दिक्कत तो है नहीं। लेकिन सेफ्टी के तौर पे हम जैसे सैनिटाइज का यूज कर ही रहे, मास्क यूज कर ही रहे। ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे नाका के पास चाहे इंडिया का हो चाहे नेपाल का, यहाँ पे से कोरोना चेकिंग के लिए उसको टीम को बैठाना चाहिए, ये जरूरी है। सुनसरी के करीब 62 किलोमीटर क्षेत्र भारत के साथ जुड़ल बा। इ नाका सबसे दैनिक हजारों के संख्या में नेपाली आ भारतीय नागरिक आवत जावत करेला सन। पिछला साल नाका सब में स्थानीय तह से हेल्थ डेस्क राखल गेल रहे। एकरा साथे प्रहरी के उपस्थिति भी सीमा नाका में बहुते देखल जात रहे। लेकिन ई साल ठीक विपरीत बाटे। नाका में रहल कर्मचारी और प्रहरी द्वारा सामान्य कागजात रुजू करके आवत जावत करे के देहल जा रहल बा। ऐसे नेपाल में कोरोना जोखिम के घंटी बजावे के संकेत हो रहल बा। जोखिम त बढ्छ तर आम पब्लिकले के गर्न सक्छ, त्यो त सरकारले गर्नुपर्छ नि। आवश्यकता छ त गरिराखेको छैन नि, कार्डहरू केही चेक गरिराखेको छैन, त्यस्तै मान्छे आवत जावत भइराखेको छ। नेपाल में भी कोरोना महामारी के ग्राफ निरंतर बढ़ते जा रहल बा। ऐसे निर्बाध आवत जावत बढ़ला पर भी सरकारी निकाय से कोनो रुचि नइखे देखावल जा रहल। जिला प्रशासन कार्यालय छलफल हो रहल और तैयारी में लागल दावी कर रहल बा। मोटरेबल बाटो भएको ठाउँमा हामीले हेल्थ डेस्क राख्ने र त्यहाँ स्क्रिनिङ गर्ने, अर्थात् लक्षणहरू देखियो भने त्यसलाई एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, सबैको अभिलेख राख्ने, फिभर टेस्ट गर्ने, सेनिटाइजर र मास्कको उपलब्धता गराउने र खोपको पनि त्यही सुनिश्चितता गराउने नेपाली नागरिकहरूको लागि। र त्यसबाट केही शङ्कास्पद लक्षणहरू समेत केही देखियो भने उसलाई होल्डिङ सेन्टरमा लाने र त्यहाँबाट क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र ट्रिटमेन्ट सेन्टरहरूमा हस्तान्तरण गर्ने। सरकार के निगरानी आ तैयारी में भइल ढीला सुस्ती के कारण सीमा नाका में निर्बाध आवत जावत बढ़ल देखल जाला। समय में सीमा नाका में कड़ाई ना कैला पर नेपाल में संक्रमित के संख्या बढ़ सके के अनुमान बाटे। वही से सीमा नाका में कोरोना रोकथाम खातिर संबंधित सरकार वाला निकाय सबसे भी समय में ध्यान देवे पड़े के जरूरत बाटे। सुनसरी से विनोद आचार्य की रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिका आज से अग्रपंक्ति में खटे वाला लोग के कोरोना विरुद्ध के बूस्टर डोज दे रहल बा। विभिन्न 8 स्थान से बूस्टर खोप दे रहल जा रहल बा। सर्वांग अस्पताल कुपंडोल, स्टार अस्पताल सानेपा, सुमेरु सिटी अस्पताल पुलचोक, अलका अस्पताल खरिबोट, निदान अस्पताल पुलचोक, B&B अस्पताल ग्वारको, मेडिसिटी अस्पताल नखुआ, सुमेरु अस्पताल धापाखेल से बूस्टर डोज देवे के
महानगरपालिका जनौले बा। आज से माघ 6 गते तक संचालन होखेवाला अभियान में अग्रपंक्ति में खटेवाला स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी, एम्बुलेंस तथा सब वाहन चालक, महिला स्वयंसेवक लगायत के बूस्टर डोज खोप देवे के व्यवस्था कैल गई महानगरपालिका जनौले बा। उहिलेखा सरकारी तथा सामुदायिक संघ संस्था में काम करेवाला कर्मचारी, बैंकिंग सेवा के कर्मचारी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में खटेवाला कर्मचारी, पत्रकार, सार्वजनिक यातायात चालक तथा सहचालक लगायत के भी बूस्टर डोज देवे के महानगरपालिका जनौले बा। बूस्टर डोज लगावेला कोरोना विरुद्ध के दुनू मात्रा खोप लगावल कम्ती में 6 महीना पूरा होखे के पड़ी। गण्डकी प्रदेश सरकार सार्वजनिक यातायात के भाड़ा समायोजन कैले बा। गण्डकी प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद बैठक प्रदेश में संचालन होखेवाला सार्वजनिक सवारी में भाड़ा सिफारिश समिति के प्रतिवेदन के आधार में भाड़ा समायोजन कैल सरकार के प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मंत्री कुमार खड्का जानकारी देने। व्यवसायी के कड़ा असंतुष्टि के संबोधन करत प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश भीतर संचालन होखेवाला सार्वजनिक बस, ट्रक, टैक्सी लगायत के साधन के भाड़ा दर समायोजन कैले बा। समायोजन भइल भाड़ा दर मुताबिक प्रदेश भीतर लंबा दूरी में चलेवाला यात्रुवाहक बस के यात्रु संगे साबिक के भाड़ा में थप 23.51% भाड़ा थप करे के लेवे के मिली। वही लेखा नगर बस में यात्रा करेवाला यात्रु से व्यवसायी के साबिक के भाड़ा में थप 22.55% भाड़ा थप करे के लेवे के मिली। ट्रक के भाड़ा भी 14.57% से वृद्धि भइल बाटे। भाड़ा में संचालन होखेवाला टैक्सी मीटर में चलावे के पड़ी। टैक्सी के शुरू के 15 किलोमीटर के यात्रा तक 80 रुपया, ओकरा बाद थप 200 मीटर में 10 रुपया के दर से भाड़ा थप होते जाए के प्रवक्ता खड्का जानकारी देने। अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्था सब संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CRA के रकम जथाभावी खर्चा करे लागला बाद नेपाल राष्ट्र बैंक कड़ाई करेवाला बा। बैंक सब अपन नाफा के 1% रकम CSR में राखे के व्यवस्था बाटे। वो रकम प्रत्येक प्रदेश में न्यूनतम 10% के दर से खर्चा करे पड़े के व्यवस्था कानून में बाटे। लेकिन बैंक तथा वित्तीय संस्था के संचालक आ उपरला तह के व्यवस्थापन टीम से अपने अनुकूल क्षेत्र में CSR के रकम खर्चा करे लागला बाद राष्ट्र बैंक कड़ाई करे के शुरू कैले बा। बैंक तथा वित्तीय संस्था के संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी मार्गदर्शन 2078 प्रस्ताव आगे करत राष्ट्र बैंक सुझाव मांगले बाटे। 35 दिन भीतर प्राप्त सुझाव सब के आधार में आवश्यक परिमार्जन करके मार्गदर्शन कार्यान्वयन में ले जाइला बाद राष्ट्र बैंक द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, वातावरण, पूर्वाधार लगायत के क्षेत्र में CSR के रकम खर्चा कर सके के बताओल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस आपन सीमा में 1 लाख सेना परिचालन कैला बाद बेलायत से यूक्रेन के आत्मरक्षा खातिर छोट दूरी में टैंक विरोधी क्षेपणास्त्र पठावले बाटे। बेलायत के से यूक्रेन के सेना के परीक्षण देवेला बेलायती सेना के छोट टोली भी वहाँ पठाव के रक्षा सचिव बेन वालेन संसद में की जानकारी देने। वहाँ के रूस के सेना के आक्रमण खातिर प्रयोग कर सके के कहत चिंता व्यक्त समेत कैले बानी। लेकिन रूस आक्रमण के कोनो भी योजना ना रहल बतावत पश्चिमा देश सब आक्रामक बन रहल आरोप समेत लगौले बा। सन 2015 एने दर्जनों बेलायती सैनिक सब यूक्रेन में पुगे वहाँ के सैनिक सब के परीक्षण दे चुकल बा। वालेस रूस के बढ़ते जा रहल धमकीपूर्ण व्यवहार के बीच बेलायत से यूक्रेन के थप सहयोग प्रदान करे के भी जिक्र कैलन। हथियार के पहिलका खेप सोमवार के पठावल वहाँ के जानकारी त देहनी पर कैसन किसिम के हथियार पठावल गईल कह के खुलावे ना सकनी। अब खेलकूद समाचार। नेपाल पुलिस क्लब PM कप T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कैले बा। टीयू क्रिकेट मैदान में भइल पहिलका सेमीफाइनल में बागमती प्रदेश के 50 रन से हरावत पुलिस फाइनल में प्रवेश कैलक। जीत खातिर 156 रन के लक्ष्य पीछा करत बागमती निर्धारित ओभर में 8 विकेट गंवावत 105 रन में ही सीमित भइला बाद पुलिस के जीत सुनिश्चित भइल। बागमती खातिर आदिल खान सर्वाधिक 27 रन के योगदान कैलन। वहाँ के 33 बॉल खेला 3 चौका प्रहार कैलन। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 16 बॉल में 23 रन जोड़लन त
जेमे 4 चौका प्रहार कैलन। दोसर विकेट खातिर ज्ञानेन्द्र आ आदिल 43 रन के साझेदारी कैलन। पुलिस के दीपेंद्र सिंह ऐरी सर्वाधिक 5 विकेट लेहलन। इससे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल पुलिस निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गंवावत 155 रन जोड़ ले रहे। बागमती के नंदन यादव आ रिजन ढकाल समान 2-2 विकेट ले रखलो। अंतिम में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। स्थानीय तह के निर्वाचन समय में ही करला 5 दलीय गठबंधन सहमत। निर्वाचन के मिति घोषणा करला आयोग से छलफल होती। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में प्रयोग होने वाला मतपत्र छपाई के काम पूरा। निर्वाचन में हरियर आ लाल रंग के मतपत्र प्रयोग होगी। संचित मुनाफा खाली भइला बाद तेल किनेला ऋण लेवे पड़े के अवस्था आयल निगम के कहना आपूर्ति सहज बनावेला 12 अरब रुपया आवश्यक पड़ल दावी। रूस से सीमाना में 1 लाख सेना परिचालन कैला बाद बेलायत यूक्रेन के क्षेपणास्त्र पठाई। बेलायती सेना के छोट टोली भी जाई। नेपाल पुलिस क्लब पीएम कप T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश। बागमती प्रदेश 50 रन से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।